ये हारिस रऊफ आया है, आंखें दिखा रहा है, अभी तो चौके खा के किस बात की आंखें दिखा रहा है बे? है तो वो आपको सुना भी रहे हैं, वहां पे आपको ठोक भी रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, छक्के भी मार रहे हैं, तो क्या क्या फायदा ये 100 मैच खेलने का। एक चीज बताओ, कल का बच्चा अभिषेक शर्मा निकल निकल के शाहीन को मार रहा है और फिर बाद में बोल रहे हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा उसको बोल रहे हैं जाके बॉल पकड़ कर आ। अभिषेक शर्मा और उसके बाद हारिस रऊफ के आपस में जो मुंह मारी हुई है, जो फाइट हुई है, जो दोनों के आपस में तलख कलामी हुई है, दोनों ने एक दूसरे के बुरे वर्ड्स बोले हैं। ये हारिस रऊफ आया है, आंखें दिखा रहा है, अभी तो चौके खा के किस बात की आंखें दिखा रहा है बे? है सही। तेरे जैसों से झाड़ू मरवाते हैं यहाँ पे, समझा? ग्राउंड के अंदर जा बेटा, पिच पे पानी डाल दे जा, ये है तेरी हैसियत। और तुझे तो हमेशा जिंदगी भर इंडियंस ने मारा है, आज तेरे न्यू दो अब्बू मिल गए तुझे तो पागल हो गया, बुखला गया तू। क्या हो गया तुझे भाई? उन्होंने तो शाहीन अफरीदी ने पहले, अच्छा बाय द वे ये बता दूं आपको, कोई भी बैटर कभी फालतू की बकवास नहीं करता, उसको बैटिंग पे कंसंट्रेट करना होता है। इन्होंने जब से ये दोनों आए गालियां देनी शुरू करी, पहले शाहीन ने, इन्होंने रख के मारा शाहीन को छक्के, उसके बाद शाहीन को गालियां निकाली। फिर हारिस रऊफ आया, उसने सोचा मैं स्लेज कर लेता हूं, ये स्ट्रैटेजी बना के आए थे। फिर इन्होंने हारिस को मारा, उसको गालियां निकाली, चौका, फिर चौका, फिर चौका। मैच ही खत्म, 80 बन सर जाएगा। अपने ना औकात के हिसाब से बंदे को बात करना चाहिए, भौंकना नहीं चाहिए। ये सैम अयूब, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी को डाला तुमने शुभमन और अभिषेक के सामने। आज जब टच वुड, जय श्री राम, आज टच वुड 172 फॉर नो लॉस हो गया ना, ओए होए, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे तुम। क्या फायदा 100 मैच खेलने का। वो 15-15, 18-18 मैच हुए और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हाँ जी अब हम 180-90 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन लेके आएंगे, और वो लेके आए हैं। तो मैच तो यहीं पे बनना था कि अगर आप पावर प्ले में किसी तरीके से इन दोनों से जान छुड़ा लेते, खास करके अभिषेक शर्मा से, वो अगला प्लेयर ऑफ द मैच बन गया और उसने आपको अच्छा खासा ठोका है, ना सिर्फ बल्ले से बल्कि जुबान से भी ठोका है। वो चौका भी मारता था, छक्का भी मारता था, और फिर आपको आके पूछता था हाँ जी तबीयत ठीक हुई है। फिर जाके आप भाई खाली जुबान से आप कारतूस जब तक चलाते रहेंगे फायदा नहीं है। आपके हाथ में गेंद, अगर उसके हाथ में बल्ला है, जब आप आउट करने के बाद आपकी अग्रेशन अच्छी लगती है, या कोई एक आधा बाउंसर उसके कोई चेस्ट पे लगे, कोई शोल्डर पे लगे, कोई हेलमेट पे लगे, फिर जाके आप उसको, ये आज अनोखा ही हमने काम देखा है, अगले छक्के पड़ रहे हैं और जाके उसको तू मैं कर रहे हैं। क्या इज्जत रहेगी शाहीन की? शाहीन को पहली बॉल पे छक्के पड़ रहे हैं, आपके हर बॉलर को वो मार लगा रहे हैं। अबरार अहमद चाय की तस्वीरें लगाता है बार बार, कितना उसको उन्होंने मारा है। आपको पता है उसने बाद में मैच खत्म होने के बाद क्या क्या अभिषेक शर्मा ने कहता है कि ना वो जानबूझ के ना गलत बातें कर रहे थे, तो वो जो कहते हैं ना प्रेशर क्रिएट हो रहा था। हर्षा बोगले, जितने भी बड़े बड़े कमेंटेटर हैं, सबने सोशल मीडिया पे यही लिखा हुआ था, उनको परेशानी थी कि इंडिया शायद ये चेज ना कर पाए क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तान का टैक्टिक सही था, लेकिन मसला बताऊं क्या हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर ये उल्टा पड़ गया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जो पाकिस्तान का मार लगाई है स्टार्टिंग के अंदर, उसने हमारे सारे टैक्टिक्स को बर्बाद कर दिया। मेरा कहने का मकसद यह है कि हारिस ने जो किया वो तो उसका आप समझे कि जो सूर्या ने एक बयान दिया था, मैं आपको इतना गारंटी से कहता हूं अगर पाकिस्तान मैच जीता ना, हारिस रऊफ नहीं 11 के 11 खिलाड़ी ऐसी ऐसी चीजें करते कि आप लोग इंडिया वाले परेशान होकर रह जाते। उनका जिस कहते हैं ना नींद नहीं उनको आनी थी। मुझे के ऊपर लाना था भाई, आपसे 2 मैच तो जीते नहीं गए, आप छोटी मोटी टीमों से भी अल्लाह अल्लाह करके आप जीत जाते हो, नमाजें पढ़ते हो। अगर ये जीत भी जाते हैं ना श्रीलंका से और बांग्लादेश से, तो हम नहीं चाहते कि ये फाइनल में जाएं, इंडिया के सामने हम चाहते ही नहीं है कि इंडिया के सामने जाएं, क्योंकि तीसरी हो गई या तीसरे मैच में हम नहीं करवाना चाहते। कोई कसर तो नहीं रही, पहले में हमने बड़े बड़े दावे किए, हमारे कप्तान के ऊपर लाना था जो कहता था यार हम आपको 21 का मैच देंगे, आप तो खुद ही आगे उनके आगे पेश करवा के जा रहे हो। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, फिर मैं सच ही बोलूंगा, रात को आते हैं फिर सुबह इनसे बॉलिंग नहीं होती, सैम अयूब को दे लें, ठीक है, आया गुगलियां कर रहा, वो आपको पीछे की घुमा रहे हैं, उठा छक्के मार रहा है। 10 ओवरों में आपसे कोई प्लेयर नहीं आउट हो रहा, अब आपको लेजेंड प्लेयर कहते हो, हमसे अच्छा कोई बॉलर ही नहीं है। शहीन शाह आपको आमिर के साथ कंपेयर कर रहा है, और शहीन शाह पहली बॉल पे आके 6 खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है, पिछले मैच में नहीं दिलवाया इसमें भी। बुमराह को चैलेंज कर रहा है भाई, आप उनके मुकाबले का नहीं हो। पहले ओवर में आप आके छक्के खा रहे हो, पहले ओवर में प्रेशर होता है भाई विकेट ना हो जाए, वो पहले ओवर में आप छक्का मार रहे हैं। जितने ड्रामे करे थे ना कि जी बॉयकॉट और इंडिया को दिखा देंगे, धूल चटा देंगे, करे थे ना ड्रामे, फील्ड में क्या हुआ? फील्ड में क्या हुआ? पतलू ने उतार दी हमेशा की तरह सरेंडर। पाकिस्तान ने आज वही करा भाई जिसके लिए वो जाने जाते हैं, सरेंडर। लेट जाओ, बोलना बहुत है, चौड़ा बहुत होना है, जबान बहुत चलानी है, करके कुछ नहीं दिखाना, सरेंडर। लेट जाओ, हमारे पैरों में आ जाओ, नहीं ना मारेंगे तुम्हें, लाते तुम्हारे जबड़ों पे, ये तो मार ही रहे हमारे दोनों शेर, हम नहीं करेंगे भाई, आओ पैरों में लेट जाओ, हमेशा की तरह सरेंडर कर दो। यह बात तब अच्छी लगती है कि कोई बाउंसर मारो इधर,
कोई चौका जब लगता है, छक्का लगता है, तो अगली बॉल पे रिप्लाई दो, कोई अच्छा यॉर्कर मारो, कोई उसका कैच ऊपर से निकलवाओ, फिर जाके आप इस तरह की बात करें। जब आप छक्के खा के जाएंगे फिर आप बड़े मतलब अजीब सी कोई रिडिकुलस चीज आई है कि छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं और जाके अग्रेशन दिखा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ भाई जाके फिर कोई आउट करो, कुछ करो तो फिर ये बात समझ आए। वो अगला छक्के मारी जा रहा है, चौके मारी जा रहा है और वो इनको सुनाई भी जा रहा है, वो सुनाई भी जा रहा है, वो हाँ जी ठीक है दोबारा चल जा, जो तेरा काम है वो काम कर। तो ये शहनशाह अफरीदी, क्या फायदा आपके इतने 100 मैच खेलने का कि अगर आपसे कोई अभी तक हिसाब किताब ही नहीं हुआ। अभी पिछले इतवार को भी पिटे आप, आज फिर आप ऊपर से पिट गए। कमाल है यार। ठीक है गंदा दिन आता है, आज आएगा बुमराह का गंदा दिन। वो अच्छे जो बॉलर है उनका एक आधा ही गंदा दिन होता है, हर इतवार को वो अपना हिस्से की कुट खाने के लिए नहीं पहुंच जाते कि चलो जी पिछले इतवार को भी कुट खाई थी संडे को, आज फिर हुई संडे को। हारिस रऊफ ने इस मैच के अंदर पंगेबाजी भी बहुत की है, अभिषेक शर्मा के साथ लड़ रहा है, बहस चल रही है, फैंस जो इंडियन फैंस है उनके साथ लड़ रहा है। हारिस रऊफ ने तो बड़ा हैवी काम कर दिया है, पूरा पाकिस्तान हारिस रऊफ के लिए खुश हो रहा है कि हारिस रऊफ ने जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग काम कर दिया, पूरे इंडिया को चुप करवा दिया है। वो ठीक है, हुब्बे वतनी एक तरफ, मुल्क से प्यार एक तरफ, मुल्क के लिए आपने जिसको कहते हैं ना ये आवाज उठाई एक तरफ, वो ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज हम मैच हारे हैं। अगर हम मैच जीते होते ये सब कुछ होता तो ये बड़ा अच्छा लगता। हम मैच हारे हुए हैं, हमारा मजाक बन गया है। अभिषेक शर्मा ने सोशल मीडिया के ऊपर क्या पोस्ट डाली है देखिए, यू टॉक वी विन, तुम बातें करो हम जीत गए। ये शाहीन इस दर्द सर कहां से हमारे हथे चढ़ गया है? ये कब मैच शायद अफरीदी की वजह से चढ़ा हुआ है, उसकी शादी हो गई है, उससे होता कुछ नहीं है, रात को मजे लेता है, सुबह आके नीचे गिरता है, मेरी टांग टूट गई है जी, मेरे से नहीं बॉलिंग होनी। नसीम शाह कितना अच्छा बॉलर है, उसको छोड़ गए हैं। शाहीन को क्यों नहीं छोड़ते? ये किस वजह से छोड़ते हैं? अफरीदी का हाथ है, अफरीदी का हाथ है ना, तो नहीं छोड़ते। नसीम शाह क्या वो बॉलर नहीं है? इतना अच्छा बॉलर है, उसको लेके जाए। सर आज अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग दिखाई है आउट क्लास कर गया हमें। वो भाई इधर देखिए 39 बॉल 74, क्या दे गया हमें? दुख दे गया है, दे गए हमारे मुंह पे लानते दे गए हैं कि हमसे हाथ मिलाना, वो गुब्बारा निकाल रहे, दरवाजे मुंह पे बंद कर रहे हैं, वही हुआ है आज, फिर हमारे मुंह पे दरवाजे बंद कर रहे हैं। हमारे भी लानत है, 25 करोड़ वाम के ऊपर उसने लानत भेजी है। बिल्कुल भेजी है। सलाम क्या सलाम में क्या जाता है, कितना टाइम लगता है, होता है लेकिन नहीं कितना टाइम लगता है। वो आपके साथ सलाम लेना, गुब्बारा निकाल रहे, वो जाते हैं दस्ती दरवाजा बंद करते हैं। वो आपसे इतने बेशरम, आप उनसे जीत नहीं सकते, आप इतने बेशरम हो गए, आप उनसे जीत नहीं सकते। जिस तरह की स्लेजिंग करी जा रही थी पाकिस्तानी बॉलरों के द्वारा, खास तौर पे हारिस रऊफ की बात करूंगा, जिस तरह की बदतमीजी बोलूंगा मैं इसको, स्लेजिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन बाउंड्री लाइन पर जहां पर वो फील्डिंग कर रहे थे वहां पर भी ऑडियंस जो बैठी थी, इंडियन ऑडियंस थी, उनके सामने भी वो बदतमीजी कर रहे थे। तो ये इनका हाल है पाकिस्तानी बॉलरों का। और उसके बाद जो बात आ जाती है कि भाई अभिषेक शर्मा ने गाली दी, अभिषेक शर्मा ने गाली नहीं दी, गाली दी थी हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ ने जो गाली दी थी उसका रिप्लाई उसे तुरंत मिल गया था, और रिप्लाई दिया था शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ने मिलके। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम किसी को स्लेजिंग कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो उसका उल्टा जवाब आपको छक्के चौके के तरफ से मिल रहा है, यानी कि वो आपको गाली का बदला अपने गेम के साथ दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, इस चीज़ का बाउंड्री बनाया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ पर ये भी तो आप देखिए, जो हरकत वहाँ पर हारिस रऊफ कर रहे थे, क्या वो सही थी? पूरी वीडियो आपने देखी, बहुत अच्छे से आप भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।